Matheus Nunes is one of the best players, I would say, actually, in the world football. मथियस नूनेस के पीछे सिटी क्यों है? सिटी को क्यों मथियस नूनेस चाहिए? और मथियस नूनेस को सिटी कैसे अपने सिस्टम में फिट कर सकती है? क्या मथियस नूनेस में सिटी के सिस्टम में फिट होने वाली एबिलिटीज हैं? क्या वो एक सिटी का प्लेयर बन सकता है? और क्या जो इतने सारे चर्चे हो रहे हैं कि सिटी को केविन डी ब्रुयने का रिप्लेसमेंट चाहिए, एक अटैकिंग माइंडसेट वाला मिडफील्डर चाहिए, क्या मथियस नूनेस में वो क्वालिटीज हैं? क्या मथियस नूनेस केविन डी ब्रुयने के रिप्लेसमेंट के तौर पर हम देख रहे हैं? उस सब पे बात होगी। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक किया जाए मथियस नूनेस का। बॉर्न इन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। छोटी उम्र में हिज फादर लेफ्ट हिज फैमिली और 12 साल की उम्र में अपने स्टेप फादर और मदर के साथ मथियस नूनेस इरिजिया, एक छोटा सा टाउन है लिस्बन डिस्ट्रिक्ट में, पुर्तगाल में। तो 12 साल की उम्र में पुर्तगाल मूव कर गए। इरिजिया एक छोटा सा टाउन है, उसके 6th डिवीजन में मथियस नूनेस ने अपना फुटबॉल खेलना शुरू किया। हालात ये थे, गरीबी इतनी थी, इतना स्ट्रगल था कि पार्ट टाइम के लिए बेकरी में भी काम करता था बंदा। इरिजिया के 6th डिवीजन में खेलने के बाद 2018 से उन्हीं एस्टोरिल करके एक क्लब है लिस्बन में, उनके लिए 1 साल खेला। और 2019 में लिस्बन की स्काउटिंग ने नजर डाल ली बंदे पे और पिक कर लिया। और 3 साल 2019 से लेकर 2022 लिस्बन, स्पोर्टिंग लिस्बन के लिए मथियस नूनेस खेला। इसी दौरान 2021-22 के चैंपियन लीग की राउंड ऑफ 16 की परफॉर्मेंस थी, जब मैन सिटी ने लिस्बन को 5-0 से हराया था। वहीं पे पेप गार्डियोला ने यह स्टेटमेंट दी थी मथियस नूनेस को देखे कि आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। समझ रहे, एक 22-23 साल के बंदे के लिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स फ्रॉम समवन लाइक पेप गार्डियोला, दैट मीन्स अ लॉट। फिर 2022 आते आते, यानी कि पिछले साल, वोल्वरहैम्पटन वंडर्स, वोल्व्स प्रीमियर लीग का जो क्लब है, उसने 45 मिलियन पाउंड में खरीदा। 45 मिलियन पाउंड, एक वोल्व्स जैसा क्लब अपने रिकॉर्ड साइनिंग है वोल्व्स के क्लब के इतिहास की आज तक की। 45 मिलियन पाउंड, 1 साल हुआ। आप बोल सकते हो कि प्रीमियर लीग में भी उतना टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 1 साल हुआ। अब सिटी मथियस नूनेस के लिए बिड कर रही है 50 मिलियन पाउंड की, जो कि वोल्व्स ने रिजेक्ट कर दिया। सो इट्स मोर लाइक वोल्व्स बोल रहा है, भाई हमने अपने क्लब की रिकॉर्ड साइनिंग बनाई इसको 45 में, और तुम 50 की बिड लेके आ रहे हो, हम तुम्हें बेच देंगे। नहीं, कुछ तो हम भी कमाएंगे ना। आई गेस 60 मिलियन पाउंड तक बिड आराम से जाने वाली है, अगर सिटी रियली इंटरेस्टेड है। और बातें आ रही है कि सिटी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब यहां पे देखो, 2 एस्पेक्ट है। केविन डी ब्रुयने की इंजरी है, केविन डी ब्रुयने हैमस्ट्रिंग सर्जरी हो चुकी है, 4-5 महीने रिहैब होगा। लिटरली दिसंबर जनवरी से पहले केविन डी ब्रुयने फर्स्ट टीम में नहीं आने वाला। सो इट्स मोर लाइक सिटी फैन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिल फोर्डन उस रोल में खेलेगा। फिल फोर्डन वेरी कैपेबल, प्लेइंग बिहाइंड द स्ट्राइकर एज अ नंबर 10 इन बिटवीन द लाइन, इज सो गुड। टाइट पोजीशन में अच्छे से मूव करता है, फॉरवर्ड पासेस, वो सब हमने देखा है। एंड वी ऑल नो फिल फोर्डन उस रोल में फिट हो सकता है। फिर कहीं ना कहीं हमें पता है कि अब हम एक राइट विंगर का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। जर्मी डोकू अनाउंस हो चुका है। दैट्स मीन अगर हम जर्मी डोकू को राइट पे लाएंगे तो फिर हमारे पास बर्नार्डो सिल्वा की ऑप्शन मिडिल में रह जाएगी केविन डी ब्रुयने के रोल में। फिल फोर्डन की ऑप्शन रह जाएगी। अगर बर्नार्डो सिल्वा को हम राइट विंग पे खिला रहे हैं, जैसा हमने पिछले लास्ट सीजन खिलाया, तो फिर फिल फोर्डन मिडिल में खेल सकता है। फिल फोर्डन अगर राइट पे जर्मी डोकू के साथ रोटेट हो सकता है, बर्नार्डो सिल्वा उस नंबर 10 वाले केविन डी ब्रुयने रोल में खेल सकता है, और पहले खेला भी है। सो इट्स मोर लाइक कि जेरेमी डोकू की साइनिंग से हमारे मिडफील्ड में ऑप्शन बढ़ेंगी। फोर्डन और बर्नार्डो को मिडिल में यूज कर सकते हैं रोटेशन के साथ भी, अगर किसी एक को ही ना यूज करना हो। सो इट्स मोर लाइक कि मथियस नूनेस कैसा प्लेयर है, और एज ए से भी हमें हैवी लिंक हो रहा है। बट इस टाइम बात ये आ रही है कि सिटी जो है, और सिटी फैन बेस की बात करूं ना, इट्स रियली डिवाइडेड। इट्स लाइक कि कोई एज ए बोल रहा है, कोई मथियस नूनेस बोल रहा है। देखो, बहुत, मैं बोलता हूं दोनों प्लेयर की प्रोफाइल ही लग गया है, और हमें क्या चाहिए वो डिपेंड करता है। बेसिकली हमें चाहिए था, अगर हम केविन डी ब्रुयने की रिप्लेसमेंट जैसा लोग बोल रहे हैं ना, तो फिर तो हमें एक प्रॉपर नंबर 10 चाहिए। फिर हमें राइट हाफ स्पेसेस या सेंटर हाफ स्पेसेस, वो अग्रेसिव रोल में, वो की पासेस निकालने वाला, वो थ्रो बॉल निकालने वाला, वो फॉरवर्ड पासेस निकालने वाला, वो विजन वाला प्लेयर, वैसे टाइप का प्लेयर चाहिए। हमें एक ऑफेंसिव मिडफील्डर चाहिए। फिर तो हमें मथियस नूनेस से लिंक नहीं होना चाहिए, और फिर तो हमें एज ए के ही पीछे जाना चाहिए। अगर मैं एज ए की बात करूं ना, एज ए इज दैट काइंड ऑफ अटैकिंग मिडफील्डर जो की पासेस निकालता है ज्यादा, जिसके फॉरवर्ड पासेस ज्यादा निकलेंगे मथियस नूनेस के मुकाबले। समझ रहे हो, वो एक अटैकिंग माइंडसेट का प्लेयर है। मथियस नूनेस इज मोर लाइक नंबर 8। अगर मैं मथियस नूनेस के पूरे करियर की बात करूं ना, चाहे वो स्पोर्टिंग लिस्बन हो, चाहे वो पिछले साल वोल्व्स हो, इट्स मोर लाइक अगर आपने इसको 3-4-3 में खिलाया, तो 4 इन द मिडिल की शेप में इज लाइक अ डबल पिवोट। जैसे अभी गैरी ओनील वोल्व्स में 4-4-2 खिला रहा है, सो इट्स लाइक मोर लाइक अ राइट मिडफील्डर, ये लेफ्ट मिडफील्डर। सो इट्स लाइक, मैं तो बताता हूं आखिर मथियस नूनेस है क्या। इट्स मोर लाइक एक ऐसा बंदा है जो डीप रोल में कंफर्टेबल है, जो ड्रॉप डीप करेगा
लाइक ए नंबर 6, जैसे रॉड्री हमारा उस नंबर 6 रोल में डबल पिवोट हो, उस रोल में ये नंबर 8 ही खिला रहे हो आप उसको, मैथियस नूनेज को, डबल पिवोट भी छोड़ो, इज लाइक ए नंबर 8, ही कैन प्ले एज ए नंबर 6 बट इज लाइक ए नंबर 8 जो ड्रॉप डीप करने में बहुत कंफर्टेबल है, ही कैन पिक अप द पास फ्रॉम हिज सेंटर बैक, हेल्प बिल्ड अप, बॉल रिसीव कर सकता है, बॉल को रख सकता है, पासिंग बहुत अच्छी है, टेक्निकल एबिलिटी बहुत अच्छी है, एंड सबसे बड़ी क्वालिटी है बॉल कैरियर, बॉल को कैरी करना, पेस इस सीजन 36 किलोमीटर पर आवर, 2 ही मैचों प्रीमियर लीग में 36 किलोमीटर पर आवर की पेस पिक कर चुका है मैथियस नूनेज, दैट मेक्स हिम द क्विकेस्ट मिडफील्डर इन द प्रीमियर लीग। मोहम्मद सलाह, एर्लिंग हालैंड, काइल वॉकर, मुझे लगता है 36-37 ऊपर कोई भी प्लेयर पेस पिक करता है प्रीमियर लीग में, सो इट्स लाइक इज क्विक, तो ही कैन गेट क्विकली आउट ऑफ द ब्लॉक्स, डीप ड्रॉप डीप करके बॉल पिकअप करके पेस के साथ ही कैन ड्रिबल, और ड्रिबलिंग बहुत अच्छा है, इज अ प्रॉपर बॉल कैरियर, टाइट पोजीशन में अगर तुम प्रेस करने में आ रहे हो, टाइट पोजीशन में इज सो गुड, ही कीप्स द बॉल, ही ड्रिबल्स द बॉल, ही कैरी द बॉल, ही प्रोग्रेस द बॉल। यस, फाइनल थर्ड में जो बात आती है ना, और हमें फाइनल थर्ड वाला मिडफील्डर चाहिए, अगर हम केविन डी ब्रुयने के रिप्लेसमेंट की तरफ देख रहे हैं, हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो फाइनल थर्ड में कंफर्टेबल हो, जो फाइनल थर्ड में की पासेस इनटू द बॉक्स पिक कर सके, जो एर्लिंग हालैंड को फीड कर सके, सर्व कर सके, समझ रहे हो तुम, जिसके बॉक्स में क्रॉसिंग एबिलिटी इलीट हो, जिसकी बॉक्स में पासिंग इलीट हो, जिसकी बॉक्स में विजन वाली थ्रो डिलीवरीज इलीट हो, और मैथियस नूनेज में अभी वो क्वालिटीज नहीं है। यस, फॉरवर्ड पास निकाल देता है, विजन कहीं ना कहीं दिखता है, प्रोग्रेसिव पास करने की एबिलिटी है, बट इट्स नॉट लाइक कि हम उसको नंबर 10 वाले देख रहे हैं, इट्स मोर लाइक अ नंबर 8, इज मोर लाइक अ बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, समझ रहे हो आप, बॉक्स टू बॉक्स काइंड ऑफ मिडफील्डर है। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछो ना, तो मैं तो बोलूंगा केविन डी ब्रुयने की जरूर हम रिप्लेसमेंट मार्केट में ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैथियस नूनेज से लिंक होने के बाद, मैथियस नूनेज को बिड करने के बाद मुझे लग रहा है इट्स मोर लाइक गुंडोगन रिप्लेसमेंट। हियर मी आउट, इट्स मोर लाइक गुंडोगन रिप्लेसमेंट, जो ड्रॉप डिप करेगा, बिल्डअप वो सब करेगा, बॉल कैरियर अच्छा है, पेस अच्छी है, ड्रिबल अच्छा है, टाइट पोजीशन में मूवमेंट अच्छी है, फॉरवर्ड पास भी कहीं ना कहीं पिक करता है, प्रोग्रेसिव पास निकालता है, की पास निकालता है, बट इट्स नॉट लाइक कि वो उसकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, और डिफेंसिवली सो गुड, वर्क रेट, प्रेसिंग, बॉल विनिंग एबिलिटी, डुअल विनिंग एबिलिटी, समझ। अगर मेरे साथ पूछोगे, अगर मैं बताऊंगा, मेरे साथ पूछोगे तो मैं बोलूंगा भाई मैथियस नूनेज इज मोर लाइक इल्काई गुंडोगन रिप्लेसमेंट, नॉट केविन डी ब्रुयने रिप्लेस, बट नॉट अ प्लेयर ऑफ केविन डी ब्रुयने प्रोफाइल। अगर मैं उस प्रोफाइल से जाऊं तो फिर ऐसे ज्यादा बेटर है, बिकॉज ऑफ प्रोग्रेसिव पासिस, की पासिस, लिंक अप इन द फाइनल थर्ड, कंट्रीब्यूशन इन द फाइनल थर्ड, उस हिसाब से तो एज ए केविन डी ब्रुयने के प्रोफाइल के पास का प्लेयर है, मैथियस नूनेज नहीं है। फिर आप बोलोगे कि गुंडो की रिप्लेसमेंट तो भाई साहब कोवाचिच है, नहीं, मुझे लगता है ये हमने ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया है सिटी फैन ने। मैंने भी ये सोचा था जब गुंडोगन गया था, आई थॉट कि कोवाचिच वो रोल ले लेगा, बिकॉज हमें लगा गुंडोगन गया, गुंडोगन को कौन रिप्लेस करेगा, और हमें लगा कोवाचिच वो रोल लेगा, बट हम जो देख रहे हैं ना अभी इस साल, वी आर सीइंग 2 एट द बैक, जिसमें ऑब्वियसली एक फुल बैक इन्वर्ट हो रहा है हमारा रॉड्री के साथ, इवन कोवाचिच भी डबल पिवोट की तरह रॉड्री के साथ ड्रॉप डीप कर रहा है, सो डीप। अगर आप कोवाचिच की इन्वॉल्वमेंट देखोगे ना, बिल्डअप प्ले में, हिज पोजीशनिंग इज सो डीप, वो सब गेम को कंट्रोल कर रहा है, गेम को चला रहा है रॉड्री के साथ बहुत डीप रोल से, इज नॉट जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव जा रहा हो, बहुत ज्यादा फ्रीडम के साथ नंबर 8 लेफ्ट हाफ स्पेस में गुंडोगन वाले रोल में नहीं। और सबसे मजे की बात, सिटी कोवाचिच को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ गुंडो आता रुकता या नहीं रुकता, हम कोवाचिच को साइन करने वाले थे। जब हमारे पास गुंडोगन था, कोवाचिच से अप्रैल मई से बातें हो रही है सिटी बिड करने वाला, सब कुछ, तब तक तो इल्काई गुंडोगन ने अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं किया था। सो सिटी ये चीज कोवाचिच को ये सोच के नहीं लाई थी कि वो गुंडो का रिप्लेसमेंट है। सिटी वाज लाइक कि गुंडो अपने रोल में रहेगा, अगर वो क्लब में रुकेगा भी, कोवाचिच को पहले से ही लाने वाले थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर गुंडो स्टेड और नॉट। सो इट्स मोर लाइक कि कोवाचिच से पेप, मेरे हिसाब से जो अभी मुझे रोल देखने को मिल रहा है, इट्स लाइक मोर डीप रोल, डबल पिवोट रोल इन द मिडफील्ड, जिसमें एक फुल बैक और होता है, इट्स लाइक 3 इन द मिडिल शेप, 2 बिहाइंड, जिसमें कोवाचिच और रॉड्री दोनों बहुत ड्रॉप डीप कर रहे हैं, दोनों बहुत डीप रोल में गेम चला रहे हैं। ठीक है, वो हमारे एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज हमारे पास गुंडो को रिप्लेसमेंट नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेप कहीं ना कहीं कोवाचिच से ऑफेंसिवली वो निकाल दे, और लॉन्ग टर्म में एक आधे साल में वो चीज आ सकती है, ऑफेंसिव अवेयरनेस, अप्रोचिंग द बॉक्स, नियर पोस्ट में रन, फार पोस्ट में रन, बॉक्स में शॉट लेना, बॉक्स में प्रेजेंस, शायद वो ऑफेंसिव कंट्रीब्यूशन आ जाए, लेकिन वक्त के साथ। सो इट्स मोर लाइक कि पेप को भी पता है कि मैं कोवाचिच को गुंडो वाले रोल में तो यूज कर ही नहीं रहा हूं, और शायद इस सीजन वो काम कोवाचिच गुंडोगन वाला कर भी नहीं पाएगा। सो इट्स मोर लाइक अगर मैथियस नूनेज आता है ना, तो मैं बहुत खुश हूं इस चीज से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल गिफ्टेड प्लेयर पेप के सिस्टम में और क्या चाहिए भाई, ऑलराउंडर, वर्क रेट, ड्रॉप डीप, पिक द बॉल, रिसीव द बॉल, पास द बॉल, रिटेन द बॉल, कैरी द बॉल, ड्रिबल द बॉल, मूव द बॉल वेल इन द टाइट पोजीशन, प्रोग्रेस द बॉल,
प्ले द डिलीवरी इनटू द फाइनल थर्ड. यस, ऑफेंसिवली उतना अच्छा नहीं है, बट क्वालिटीज आर देयर. सो इट्स मोर लाइक बॉक्स टू बॉक्स काइंड ऑफ रोल जो बिल्ड अप डिफेंस को ऑफेंस से लिंक करने वाला हो. उस हिसाब से मथियास नूनेस टेक्निकल एबिलिटीज, 25 साल का प्लेयर. पेप मथियास नूनेस पे 1-2 साल काम करके ना उसको हीरो बना सकता है. यस, फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, बहुत भयंकर पोटेंशियल का प्लेयर है, एंड आई वुड लव दैट. बट फिर समझ जाता है कि कैल्विन फिलिप्स का क्या होगा. बेसिकली कैल्विन फिलिप्स हमने रॉड्री की रिप्लेसमेंट के तौर पे होल्डिंग मिडफील्डर, डिफेंसिव मिडफील्डर नंबर 6 साइन किया था. बट ये भी एविडेंट है कि कैल्विन फिलिप्स का सेकंड सीजन है. कैल्विन फिलिप्स ओपनली बोल चुका कि मैं अपनी जगह के लिए फाइट पुट अप करना चाहता हूं. बट इट्स मोर लाइक कि पेप कैल्विन फिलिप्स पे 5 मिनट के लिए भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है. 90 मिनट होगी मैच की न्यूकासल अगेंस्ट. रॉड्री बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया. रॉड्री मिस्टेक कर दिया बैक पास गलत करके. बट स्टिल पेप इज लाइक मैं 5 मिनट रॉड्री के आधे स्टेमिना के साथ खेलूंगा rather than putting Calvin Phillips on from the bench. That's a shame. That's a shame. I don't know Calvin Phillips. मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं सीजन लंबा है, कैल्विन फिलिप्स अपनी टीम में कहीं ना कहीं जगह बनाए, बेंच से आए, 15 मिनट आए, 20 मिनट आए, हमारे लिए इफेक्टिव रहे. लेकिन मथियास नूनेस की साइनिंग हमारे लिए बहुत अच्छी हो सकती है. मथियास नूनेस के आने से चीजें क्या हो सकती हैं? देखो, मथियास नूनेस के आने से मथियास नूनेस खुद रॉड्री के साथ डबल पिवोट ड्रॉप टी उस रोल में खेल सकता है. दैट्स लाइक फिर कोवाचिच को हम वो फ्री कर सकते हैं. अभी कोवाचिच ड्रॉप टी पे रॉड्री के साथ. मथियास नूनेस के आने से मथियास नूनेस और रॉड्री का डबल पिवोट हम खिला सकते हैं, जिसमें मथियास नूनेस इज मोर लाइक ड्रॉप टी भी करेगा और ऑफेंसिव भी चला जाएगा. बिकॉज रॉड्री के साथ अगर हम एक फुल बैक इन्वर्ट कराएंगे, स्टोन्स हो, एकेंजी हो, एरिको लुइस हो, दैट मींस रॉड्री और हमारे एक इन्वर्टेड फुल बैक का डबल पिवोट रहेगा पीछे. और फिर मथियास नूनेस बिकॉज इज अ बॉल कैरियर, इज अ बॉल ड्रिबलर, ही मूव्स द बॉल इन द टाइट पोजीशन वेरी वेल, बॉल प्रोग्रेसर है वो, तो उसको फ्रीडम वाले रोल में भी निकाल सकते हैं. और कोवाचिच को हम फिर लेफ्ट हाफ स्पेसेस में फ्रीडम वाले रोल में यूज कर सकते हैं. इट्स लाइक मथियास नूनेस के आने से सिटी के मिडफील्ड के डायमेंशन बदल सकते हैं. ये चीज मैटर करती है, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है. सो इट्स मोर लाइक टेक्निकल क्राफ्टेड प्लेयर है, गिफ्टेड प्लेयर है. सिटी की टीम में आने से सिटी की मिडफील्ड में और वैल्यू ऐड हो सकती है. सिटी की मिडफील्ड में और वर्सटैलिटी ऐड हो सकती है. सिटी की मिडफील्ड में एक और बॉल थ्रेट, बॉल कैरियर वाला एक मिडफील्डर बर्नार्ड सिल्वा, फोर्डन के लिए ऐड हो सकता है. सो आई थिंक मैं इस चीज के लिए एक्साइटेड हूं कहीं ना कहीं. लेकिन देखो, मुझे अभी भी लगता है जो हमारा प्राइमरी टारगेट था ना इस समर, वो जूड बेलिंगम था. इट्स मोर लाइक जूड बेल, जैसे एर्लिंग हालैंड लास्ट सीजन बोला कि मुझे सिटी चाहिए, तो इट्स लाइक रियल मैड्रिड बारसा मैटर नहीं करता. फिर वो एर्लिंग हालैंड सिटी को चूज करके आया. सो इट्स मोर लाइक जूड बेलिंगम को रियल मैड्रिड चाहिए था, एल्स कुछ मैटर ही नहीं करा. तो मुझे लगता है 100 मिलियन हम नहीं फेंक सकते थे. हम लुकास पकेटा के लिए 80 फेंक रहे थे, हम जूड बेलिंगम के लिए 100 फेंकने के लिए बेकरार थे, हम तैयार थे. इट्स मोर लाइक जूड बेलिंगम ने अपना डिसीजन रियल मैड्रिड कर दिया. ठीक है, फाइन है, पर मुझे लगता है अभी केविन डी ब्रुयने इंजर्ड था ना. जस्ट इमेजिन जूड बेलिंगम इन केविन डी ब्रुयने रोल, बिहाइंड स्ट्राइकर इन अ टीम लाइक सिटी जो पोजीशन डोमिनेट करती है, जो अपने डबल पिवोट नंबर 6 और फुल बैक कन्वर्ट करके मिडफील्ड में एक न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी लेके कंट्रोल असर्ट करती है गेम में. वहां पे जूड बेलिंगम जैसा आप बंदा आगे हो, रॉड्री कोवाचिच के आगे जूड बेलिंगम हो, एर्लिंग हालैंड के पीछे जूड बेलिंगम उस राइट हाफ स्पेस, सेंटर हाफ स्पेस में ऑपरेट कर रहा हो, बिहाइंड स्ट्राइकर नंबर 10 रोल. जूड बेलिंगम कितने बॉक्स में रन लेता, जूड बेलिंगम कितने थ्रो बॉल निकालता, जूड बेलिंगम कितने ड्रिबल मार के बिल्कुल ऑफेंसिव रोल में. आई थिंक जूड बेलिंगम इस सिटी की टीम में किल कर देता पहले सीजन. इट्स नॉट लाइक वो रियल मैड्रिड में जाके कुछ नहीं कर भाई. वो रियल मैड्रिड में जाके भी 2 मैच में 2-3 गोल मार के 1-2 असिस्ट देके ऑलरेडी उखाड़ दिया है सीजन, स्टार्ट ऑफ द सीजन मैसिव. बट मुझे लगता है इस सिस्टम में जूड बेलिंगम ना, इट्स लाइक केविन डी ब्रुयने इंजर्ड था, हम पता क्या बोलते हैं इस टाइम, अरे जूड बेलिंगम है मैन, लुक एट दिस, वी आर अनस्टॉपेबल इन द मिडिल. बट अभी बातें हो रही हैं कि कौन आएगा क्या होगा. डेक्लन राइस के हम पीछे थे, ऑब्वियसली हम बिड आउट करके 90 के बाद हमने बिड नहीं की, आर्सेनल लेके, आर्सेनल ने आउट बिड किया, हमें जो मर्जी किया, हमने बिड ही नहीं की 90 के बाद. सो इट्स मोर लाइक डेक्लन राइस को हम कैसे देख रहे हैं, डेक्लन राइस वाज मोर लाइक जो मथियास नूनेस वाला प्रोफाइल है, समझ रहे हो, ड्रॉप डीप, बॉल पिकअप, बॉल कैरियर, वो सब प्ले को चलाने वाला, बॉक्स टू बॉक्स काइंड ऑफ डिफेंस ऑफेंस को लिंक करने वाला प्लेयर. फिर हम लुकास पकेटा के तक, मुझे लग रहा है कि लुकास पकेटा की डील होती ना, अगर बैटिंग वाला पंगा नहीं होता, वो डील अभी तक क्लोज डाउन होगी होती. सो इट्स मोर लाइक सिटी का बिजनेस खत्म हो गया होता है समर का. और लुकास पकेटा लुक्स क्लोजर प्लेयर, ऑफेंसिवली बात करूं, attacking midfielder, number 10, contribution in the final third, passes into the final third, key passes into the final third, crosses into the final third, contribution in the final third. लुकास पकेटा उस टाइप का प्लेयर था जो कहीं ना कहीं मैं इजीली बोल सकता था वो नंबर 10 के रोल में जैसे परफॉर्मेंस आती वो अलग बात थी, लेकिन प्रोफाइल तो है ना वैसे, इसलिए शायद सिटी लुकास पकेटा के पीछे बहुत ज्यादा था. सो इट्स मोर लाइक बेलिंगम से बात नहीं बनी, पकेटा से बात नहीं बनी, डेक्लन राइस से बैकआउट हो गए. नाउ इट्स मोर लाइक एज ए और मथियास नूनेस हमारे 4th और 5th टारगेट है. बट कोई बात नहीं, पहली बार नहीं हुआ है. लोग पता क्या बोल रहे हैं कि सिटी लिंक हो रही है एजे से, सिटी लिंक हो रही है मथियास नूनेस से, और क्या हो गया सिटी को, ट्रैवल जीतने के बाद बड़े बड़े प्लेयर्स लिंक नहीं हो रही. भाई
ऐसा लगता है कि सिटी बड़े प्लेयर खरीदती है, सिटी बड़े प्लेयर नहीं खरीदती है। एर्लिंग हालैंड, ग्वार्डियोल, ये दो प्लेयर को मैं बोल सकता हूं कि सिटी ने एक पोटेंशियल वर्ल्ड सुपरस्टार खरीदे अपनी पोजीशन में, चाहे ग्वार्डियोल हो चाहे एर्लिंग हालैंड हो। लेकिन हम ट्रेडिशनली ऐसा नहीं करते हैं। हमने एमरिक लैपोर्ट खरीदा था, कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर सोच के नहीं खरीदा था, पोटेंशियल वाला प्लेयर था, दैट्स इट। हमने रूबिन डियास खरीदा था, किसके बाद? कुलिबाली के बाद, जूल गुंडे के बाद। तीसरा चौथा टारगेट था हमारा। रूबिन डियास को हमने सुपरस्टार नहीं खरीदा था। हमने जाओ कैसेलो को खरीदा था ना, उस टाइम वो दुनिया का बेस्ट फुल बैक में से एक नहीं था। हमने जब जॉन स्टोन खरीदा था ना, उस टाइम वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक में नहीं था। हमने जब एडरसन खरीदा था तब वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट कीपर में नहीं था। हमने जब गुंडोगन खरीदा था तब वो इतना बड़ा बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर नहीं था। हमने केविन डी ब्रुयने को जब खरीदा था तब वो दुनिया का बेस्ट मिडफील्डर नहीं था। हमने बर्नार्डो सिल्वा को खरीदा था तब वो एक बड़ा मैसिव वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं था। हमने अल्वारेज को खरीदा था 2 साल पहले, कोई सुपरस्टार नहीं था अल्वारेज जो आज है। सेम विद रियाद माहरेज, सेम विद ग्रिलिश। ग्रिलिश कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं था डिस्पाइट फील बड़ी थी उसकी। सच बोल रहा कि भाई हम सुपरस्टार नहीं खरीदते। तुम लोगों की गलतफहमी होगी, तुम लोगों को लग रहा होगा सिटी ट्रैवल जीत के सिटी सुपरस्टार से लिंक क्यों नहीं हो रही। अरे भाई नहीं खरीदते हम सुपरस्टार, हम प्लेयर को खरीद के उनको सुपरस्टार बनाते हैं। दैट्स वेयर वी कम्स इनटू द प्ले, दैट्स वेयर आवर बोर्ड इज मैसिव, दैट्स वेयर आवर स्काउटिंग इज मैसिव, दैट्स हाउ स्मार्ट एंड हाउ वेल रन क्लब वी आर। हमारा कुछ अलग तरीका है भाई। हम सुपरस्टार खरीदते हैं, हम एक डिसेंट प्लेयर को खरीद के सुपरस्टार बनाते हैं। और ऐसे और मथियास में जो मर्जी हम खरीदे, मुझे कोई डाउट ही नहीं है जर्मी डोकू कोई सुपरस्टार नहीं है। सिर्फ बोल रहा है कि हम स्मार्ट बाई करते हैं भाई। लीरो साने लिया था हमने, कोई वर्ल्ड बीटर नहीं था वो, आज है। तो आप समझो ना हमारी रिक्रूटमेंट किस टाइप की है। सो ये सब फालतूबाजी मत फंसो। ये वो लोग हैं शायद जो सिटी के सिस्टम को नहीं जानते हैं, जो शायद सिटी की स्ट्रेटजी को, सिटी की मैनेजमेंट को, चीकी हो, फेरेंस सरियानो हो, पेप गार्डियोला हो, हमारा खलदून हो, ये सब मुझे नहीं लगता वो इन सब लोगों की स्ट्रेटजी को जानते हैं। जो ये बोलते हैं कि सिटी क्या हो गया, मीडियोक्र के पीछे सिटी ट्रैवल जीतने के बाद भाग रही है, जेरमी डोकू, एजे, ये सब ओलीजे, ये सब के पीछे सिटी भाग रही है। मथियास नूनेस क्या हो गया, वर्ल्ड क्लास। अरे हम प्लेयर को लेकर वर्ल्ड क्लास बनाते हैं। ऐसे ज्यादा ऑफेंसिव माइंडसेट का प्लेयर है एज कंपेयर टू मथियास नूनेस। लेकिन मथियास नूनेस में टेक्निकल क्राफ्ट है, वो बिल्कुल ऑलराउंडर की तरह प्लेयर है, कैरियर बॉल ड्रिबलर, ड्रॉप डीप लिंक का प्ले, वो सब है। आई थिंक मथियास नूनेस को हम लेते हैं, आई स्टिल बी वेरी हैप्पी, बट वो केविन डी ब्रुयने की रिप्लेसमेंट नहीं है। आप इस चीज को समझो। सो इट्स मोर लाइक कि केविन डी ब्रुयने हम उसको एक ऑलराउंडर की तरह बॉक्स टू बॉक्स यूज कर सकते हैं। सो इट्स मोर लाइक हम केविन डी ब्रुयने वाले प्रोफाइल के बिना भी मैच खेल के जीत सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, वी विल मिस केविन डी ब्रुयने, बट बर्नार्डो सिल्वा हो, फोडेन हो, वी कैन इन्वर्ट देम इनटू द मिडफील्ड एज वेल। तो क्वालिटी हमारे पास है। लेट्स होप कि हम एक मिडफील्डर की डील जल्दी से क्लोज कर दें, चाहे एजे हो चाहे मथियास हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्रॉपर बॉलर 2 साल में पेप गार्डियोला के अंडर बन सकते हैं।